कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। अगर आप ध्यान से समझते हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके छोटा बन सकता है 1 नंबर का। तो देखो छोटा क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो इस प्रश्नावली में देखो, ये तो क्या है आपके वर्त, ये क्या है। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं तो इसे कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श। अगर मैंने एक रेखा यहाँ बनाई तो इसे कहेंगे बाह्य रेखा। क्या कहेंगे? और अगर मैंने एक लाइन ऐसे बनाई तो इसे कहेंगे छेदन रेखा। क्या कहेंगे? छेदन रेखा। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ना, इस बिंदु से ये वाली कौन सी लाइन गुजर रही है? इस पर। तो वर्त पर एक बिंदु ले लो। वर्त पर कितना बिंदु? और उस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो। तो कितनी स्पर्श रेखा खींचो? 1। वर्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1 स्पर्श रेखा। और अगर ऐसा कहे कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल वर्त पर। तो वर्त पर आप इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो। अनंत। कितनी? अनंत। एक बिंदु से तो केवल 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं अपन वर्त पर खींच सकते हैं। या फिर एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितनी खींच सकते हैं भाई? और दोनों की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? मान लो यहाँ पर केंद्र है और इधर एक त्रिज्या ये बनाओ और एक त्रिज्या ये बनाओ। इन दोनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? अगर सवाल में एक चित्र बना के दे दे कि ये वाला कोण 70 है, तो बताओ ये कितना होगा? 180 में से 70 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 1 स्पर्श रेखा, है ना। और वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। और बाह्य बिंदु से 2। अगर वर्त के अंदर कोई बिंदु है तो क्या इसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? क्या इसे कौन सी रेखा? छेदन रेखा। कौन सी रेखा? समझ में आ गया? अगर ये ऐसा चित्र आ जाए और एक कोण दे दे तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए उसे किस में से घटाना है? 180 में से घटाना है। ठीक है ना। अब ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, 100% ये पूछी जा सकती है, प्रमेय है आपके, आसान भी है। ध्यान से अगर आप समझते हो तो आपको 4 अंक का सवाल आएगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, और बोर्ड में 4 अंक भी आपको मिल जाएंगे। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। हमें सिद्ध करना है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रमेय 100% ये प्रमेय आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखो ध्यान दो, ये कोई वर्त है, ठीक है ना। अब वर्त पर मान लो ये कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है। अब इस बाह्य बिंदु से वर्त पर क्या खींची गई है? मान लो एक स्पर्श रेखा तो ये, और दूसरी स्पर्श रेखा ये। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। मान लो इसका नाम दे दिया हमने यहाँ P, ठीक है। और यहाँ नाम दे दिया हमने A, और यहाँ नाम दे दिया हमने B, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल में क्या लिखते हैं? दिया हुआ। ज्यामिति के जितने भी सवाल है ना, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? दिया हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम सवाल में लिखेंगे दिया हुआ। बताओ क्या दिया हुआ है? वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, एक का नाम तो AP और एक का नाम BP। तो क्या लिखेंगे? वर्त पर 2 क्या हैं? स्पर्श रेखाएं। बताओ बेटा कौन कौन सी है? एक तो AP व BP स्थित हैं। 2 स्पर्श रेखाएं हैं। हो गई। अब हमें करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है? कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। ये दोनों बराबर होती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर किसके हैं? BP के। अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना। मान लो ये वर्त का केंद्र क्या है? O को किससे मिलाओगे? O को किससे मिलाओगे? और O को किससे मिलाओगे? P से।
कि हम क्या करेंगे, रचना, ताकि यहाँ दो त्रिभुज बन जाएंगे और इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, सर्वांग, जैसे सर्वांग सम करेंगे तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे हम रचना। बताओ बेटा क्या रचना करेंगे, ओ को किससे, बी, ए बी व पी से मिलाया। ठीक है, तीनों से मिला दिया। ठीक है, अब करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम सवाल को क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? एक बार फिर ध्यान से समझना, इसको इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा, आसान भी बहुत है। अब इसके लिए हमें एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा बराबर करनी है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करते हैं, 3 चीजें। तो एक त्रिभुज तो लेंगे ए ओ पी। त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी, व त्रिभुज ये वाला बी ओ पी। बी ओ पी से इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें बराबर करते हैं। कितनी, 3। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या और केंद्र से परिधि तक की दूरी, और वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है। तो बताओ क्या लिखेंगे, AO बराबर है BO। इस त्रिभुज की तो AO भुजा और इस त्रिभुज की, बताओ क्यों बराबर है, ये हैं आपके त्रिज्याएं। और बताओ ये OP भुजा, देखो ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी आती है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी, दोनों की एक ही भुजा है तो बराबर है भाई। ये 5 सेमी हुई तो इस त्रिभुज के लिए भी 5 सेमी और उस त्रिभुज के लिए भी बराबर है। तो क्या नाम है भाई, OP बराबर है और दोनों में एक ही भुजा हो तो उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, 2 हो गई। एक और बताओ, ये वाला कोण कितने का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में हमेशा कितना डिग्री कोण होता है, और इधर इसका ये कोण कितना, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण कितना होता है। तो बताओ इसका तो कोण A और उसका कोण B क्यों बराबर है, 90 डिग्री। कारण लिखना चाहो तो लिखो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में से कितने डिग्री कोण होता है। बताओ नियम कौन सा लगा, अगर 90 डिग्री आ जाए और 2 भुजा आ जाए तो आप कौन सा लगाओगे, RHS। क्या लगाओगे, या फिर SAS भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 भुजा एक कोण आ रहा है तो SAS, या फिर क्या लगाओ RHS। नियम द्वारा कह सकते हैं, इधर लिख देता हूं, RHS नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, AOP सर्वांग समय त्रिभुज किसके, BOP के। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, इस त्रिभुज की AP भुजा इस त्रिभुज की किस भुजा के बराबर होगी, BP के। तो बताओ AP किसके बराबर है, BP के। बताओ क्यों बराबर है, बाई CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये इंपोर्टेंट प्रमेय है और इससे संबंधित सवाल भी हम करेंगे। एक बार फिर समझ लो, हमसे कहा था कि एक वर्त है, इस वर्त के बाह्य बिंदु से इस वर्त पर क्या खींची गई, सिद्ध करो कि ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, वर्त पर 2 स्पर्श रेखा, एक तो AP और एक BP स्थित है। हमें क्या करना है, सिद्ध कि ये दोनों क्या होती है, AP किसके बराबर है, BP के। अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों भुजाओं इन दोनों को बराबर करना है तो आकृति क्या बनानी पड़ेगी, त्रिभुज। अब ये इसका केंद्र है, O को किसे मिलाएंगे, O को किसे मिलाएंगे और O को किसे मिलाएंगे, ये हमने क्या की, रचना। अब बन गए 2 त्रिभुज। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग। अब सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करते हैं, 3। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की, बताओ दोनों क्यों बराबर है, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। फिर देखो ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो ये बराबर है, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ। और ये इसका 90 और ये इसका, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, और एक चीज और, एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा का जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या कहते हैं, इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, RHS नियम से। और ये दोनों सर्वांग सम हुए तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा,
एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। जबकि बिंदु O से वर्त के केंद्र की दूरी 13 सेमी है, जबकि बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी कितनी है? 13 सेमी, और वर्त की त्रिज्या 5 सेमी है। वर्त की त्रिज्या कितनी है? तो देखो ये क्या है, एक वर्त है, और इस वर्त का केंद्र कौन है? O। इस O से कितनी सेमी दूर एक बिंदु है? 13 सेमी। कितनी सेमी? और इस 13 सेमी दूर इस बिंदु से वर्त पर क्या खींची गई है? इस स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। अब देखो, और वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? 5 सेंटीमीटर। हो गई ना त्रिज्या। अब बताओ बेटा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कितने डिग्री कोण होता है? मतलब कौन सा त्रिभुज है? और समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरियस, ये लगाते हैं ना। चित्र समझ में आ गया? अब यहाँ नाम दे दो A और यहाँ नाम दे दो B। देखो एक बार फिर समझो, एक बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से वर्त पर क्या खींची गई है? तो इस स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। जबकि बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी 13 सेमी है, इस बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी कितनी है? और वर्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। ठीक है, तो ये वाली ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? AOB से ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना। अब इस त्रिभुज में देखो, अगर 2 भुजा दे रखे, समकोण त्रिभुज है ना, तो कौन सी प्रमेय लगेगी? बोधायन प्रमेय। क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। बताओ ये क्यों होता है? ये होता है बोधायन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? बोधायन। बताओ बेटा, कर्ण कितना? 90 डिग्री के सामने होता है। 13 का स्क्वायर, लंब कितना? 5। आधार हमें करना है ज्ञात। 13 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर इधर ले आएंगे, प्लस का है तो बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। 169 में से 25 घटाओ, 144 बराबर आधार का स्क्वायर इधर आएगा। तो बताओ 144 का वर्ग कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? आया समझ में? बता रहा हूं। देखो सवाल नंबर 3, ध्यान से समझना। 2 सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। ये सिद्ध करना है हमें, ध्यान देना। इधर 2 सकेंद्रीय वर्त है। बताओ सकेंद्रीय वर्त किसे कहते हैं? जिन 2 वर्तों का केंद्र एक ही हो उन्हें कहते हैं सकेंद्रीय वर्त। तो बनाते हैं, देखो ध्यान दो। एक वर्त तो ये है और दूसरा वर्त ये है। इन दोनों वर्तों का केंद्र एक ही है, जिसका नाम दे दिया हमने O। क्या नाम दे दिया? O नाम दे दिया। ठीक है, अब सवाल में क्या लिखा है? 2 सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को क्या करती है? स्पर्श। देखो ध्यान दो, ये बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को क्या करती है? बड़े वर्त की तो हो गई जीवा और छोटे वर्त की हो गई स्पर्श रेखा। जैसे यहाँ नाम दे दिया A, यहाँ नाम दे दिया B और यहाँ नाम दे दिया C। अब तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन। स्पर्श बिंदु कौन सा? ये वाला। इस जीवा को कितने भागों में बांटता है? मतलब AC किसके बराबर है? BC के। ये हमें करना है सिद्ध। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है? 2 क्या है? सकेंद्रीय वर्त। 2 क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 2 सकेंद्रीय वर्तों में AB क्या है? AB बड़े वर्त की तो क्या है? वर्त की जीवा, तथा छोटे वर्त की क्या है? छोटे वर्त की है स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप डाल लिखो AB बड़े वर्त की जीवा और छोटे वर्त की क्या है? स्पर्श रेखा। अब लिखेंगे हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि ये स्पर्श बिंदु जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर है BC।
आप चाहो तो प्रश्नावली 12 से जो प्रमेय है ना उसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कि त्रिज्या मतलब केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। पढ़ी ना हमने प्रमेय कि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ओ को किससे मिलाओ, ए से, ओ को किससे मिलाओ, और यहाँ कितने त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो, सर्वांग सम, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो देखो चाहे तो आप क्या लिख सकते हो, रचना, क्या रचना की हमने, ओ को किससे, ओ को ए बी व सी से मिलाया। ठीक है, अब करेंगे उत्पत्ति। अब बहुत ही आसान है, देखो हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। एक का नाम तो क्या है, एक का नाम तो क्या है रे भाई, त्रिभुज ए ओ सी, व दूसरे का क्या नाम है, त्रिभुज बी ओ सी से। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग, कितनी चीजें बराबर, 3 चीजें। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की, बताओ क्यों बराबर है, त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या है ना, ए ओ किसके बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके त्रिज्याएं। हो गई, एक और बताओ, ये ओसी क्या है, अरे दोनों में एक ही भुजा है ना, तो क्या लिखोगे, ओसी बराबर है ओसी, क्यों बराबर है, ये हो जाएगी आपके उभयनिष्ठ। और बताओ एक, ये वाला कोण कितना, और ये भी, क्योंकि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्वि 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है, क्यों बराबर है, हो गई 3 चीजें बराबर। बताओ नियम कौन सा लगा, 90 डिग्री आ रहा है, 2 भुजा आ रही है, तो कौन सा लगाएंगे, RHS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOC सर्वांग समेत त्रिभुज किसके, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग समेत इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बताओ AC बराबर क्या होगी, BC, क्यों होगी, बाय CP CT इति सिद्धम। आ गया, आप इतना बड़ा न करो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि जो केंद्र है ना वो जीवा का क्या करता है, वही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है। एक त्रिभुज है ना, मान, और एक वर्त है, ये वर्त है ना, वो त्रिभुज की कौन सी भुजा को स्पर्श करता है, BC। कौन सी भुजा को, मान लो ये BC भुजा है, और इधर ये आपके त्रिभुज क्या नाम हो गया, A B और C। चित्र सही से बनाना है इसमें। एक वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर और कौन सी बिंदु पर स्पर्श करता है, P पर, है ना। ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC है, इस BC को वर्त बाहर से कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है, P बिंदु पर। अब आगे AB तथा AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करती है। अगर हम AB को आगे बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं आगे, AB को, ध्यान देना इधर, ये मैंने AB को आगे बढ़ा दिया। अगर AB को मैंने आगे बढ़ाया तो ये AB कौन से बिंदु पर स्पर्श करेगी, Q पर। और अगर मैंने AC को आगे बढ़ाया, कौन सी लाइन को आगे बढ़ाया मैंने, AC को, तो बताओ ये कहाँ स्पर्श करेगी, R पर स्पर्श करती है। ठीक है, अब आगे तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। मतलब जो ये AQ है ना, इस आदि होती है किसके, इस त्रिभुज की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ बेटा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा कौन सी, BC, वर्त को कहाँ स्पर्श करती है, वर्त को P पर स्पर्श करती है। आप और लिखना चाहो तो लिख दो, AB को बढ़ाने पर Q पर स्पर्श करता है और AC को बढ़ाने पर R पर स्पर्श करता है। नहीं लिखना चाहते तो बहुत है। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, AQ बराबर है 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, ABC की परिमिति। परिमिति और परिमाप एक ही होता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो बेटा ध्यान दो, देखो ये A बाह्य बिंदु है, क्या है, और बाह्य बिंदु पर अगर हम वर्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, इसका मतलब AQ स्पर्श रेखा है
और AR ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अभी हमने प्रमेय करी थी, पहला सवाल किया था ना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। इसका मतलब ये A बाह्य बिंदु है और इस पर AQ और AR स्पर्श रेखा है, तो AQ किसके बराबर है, AR के। तो यहाँ लिखेंगे AQ बराबर है AR के, है ना। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हो गई। अब इधर देखो, ये देखो B क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु क्या हो जाएगा। अब इस बाह्य बिंदु से एक तो BQ और एक BP, ये क्या खींची गई है, स्पर्श। ये बाहर वाला बिंदु है और इसे एक स्पर्श रेखा ही है, तो ये दोनों भी क्या होगी, क्या नाम है, BQ बराबर होगी BP। ये भी कारण कि ये सेम हो जाएगा, स्पर्श रेखा है। अब इधर देखो, ये CB क्या है, बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ही है और एक स्पर्श रेखा, दोनों बराबर होगी। ठीक है, तो एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम तो है CP और एक का नाम है CR। एक का नाम तो है CR, ले लो पहले CR, और एक का नाम क्या है CP। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होगी, वही स्पर्श रेखा है। समझ में आ रही है बातें। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हमने कर लिया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर। अब हमें यहाँ उत्तर लेना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। अब हम पहले ये लेंगे त्रिभुज ABC की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ क्या लिखोगे, अब त्रिभुज ABC की परिमिति, परिमिति बराबर क्या हो गई, बताओ। त्रिभुज ABC की परिमिति, इन सभी भुजाओं का क्या होगा, AB प्लस दूसरा क्या होगा, BC प्लस AC, इन तीनों भुजाओं का योग। परिमिति का मतलब होता है त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ होता है। तो त्रिभुज ABC की परिमिति का मतलब AB प्लस BC प्लस AC, ये होगा। अब देखो यहाँ तो वही लाइन लिखोगे, त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर AB, ये तो अकेला है, ये पूरा अकेला, इसमें बीच में कोई बिंदु है क्या, तो AB का तो AB, अब प्लस ये BC, ये दो चीज़ों से, दो लाइनों से मिलकर बना है, एक तो BP और एक CP, दो से मिलकर बना है ना। तो BC की जगह क्या लिखोगे, BP प्लस CP, और प्लस ये देखो AC भी अकेला ही है, तो ये आ जाएगा आपके AC। अब आगे वही चीज़ लिखनी है, त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर। अब देखो AB, अगर हम AB में क्या जोड़ दें, BQ, AB में क्या जोड़ दें तो क्या बनी, तो देखो ये रहा AB में क्या जोड़ना पड़ेगा, BQ, लेकिन यहाँ तो क्या है, BP, क्या है। अब देखो हमने यहाँ BP किसके बराबर है, तो BP को हटा के किसका नाम लिख सकते हैं, BQ का लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नाम क्या लाना है, पूरा AQ लाना है। नाम क्या लाना है, तो देखो AB का तो AB, प्लस का तो प्लस, BP को हटाएंगे और BP की जगह क्या लिखेंगे, BQ, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर, प्लस CP। अब देखो अगर हम AC में क्या जोड़ दें, CR, तो क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। तो देखो यहाँ CR नहीं है, यहाँ क्या है, CP। अब CP किसके बराबर है, CR के बराबर है ना, तो यहाँ CP की जगह क्या नाम लिखेंगे, CR, प्लस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। हो गया भाई। अब आगे देखो, AB में BQ जोड़ो, AB में BQ जोड़ो भाई, क्या बन गई, ये बन गई AQ, बन गई, प्लस CR में AC जोड़ो, CR में AC क्या बन गई, AR, हो गया भाई। अब आगे देखो, ये लिखते जाओगे त्रिभुज ABC की परिमिति। अब हमें देखो एक तरफ तो उत्तर में ABC की परिमिति लाना है, वो तो है हमारे पास, दूसरी तरफ क्या लाना है, AQ लाना है ना, AR हमें नहीं लाना। तो AR को क्या करना पड़ेगा, देखो ये AR किसके बराबर है, AR की जगह भी किसका नाम लिखेंगे, तो AQ का तो AQ और AR की जगह भी AQ। अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ वही त्रिभुज ABC की परिमिति, त्रिभुज ABC की परिमिति बराबर एक AQ और एक AQ, दो AQ, क्या हो गया। अब ये दो गुणायत किस में आ जाएगा, गुणायत किस में आ गया, तो बताओ गुणायत तो बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति, परिमिति, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, AQ। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिमिति। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जाएगा परीक्षा में 4 नंबर का, तो विशेष ध्यान देना। एक बार समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखना इसे, ठीक है ना। उतारो।
देखो सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई। क्या लिखा है? एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण समपूरक होता है। देखो ध्यान लगाओ इधर, एक वर्त क्या कर रहा है? चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। कैसे? देखो ध्यान दो, मान लो ये कोई वर्त है, ठीक है ना। अब ये चतुर्भुज की भुजाओं को, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा, स्पर्श रेखा बनानी है आपको, है ना तो अंदर आना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अब बेटा ये वाला जो चतुर्भुज है ना, ये वर्त को क्या कर रहा है? स्पर्श। अब चतुर्भुज का नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। चतुर्भुज ABCD है जो इस वर्त पर, जो चतुर्भुज ABCD की जो सभी भुजाएं हैं ना, वो इस वर्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। मान लो ये E बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना, ये F और ये G और ये H बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण क्या होता है? समपूरक। बताओ समपूरक किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए उसे क्या कहते हैं? समपूरक। अब आमने सामने की भुजाओं से केंद्र पर कोण बनाना है। मान लो ये हो गया इसका केंद्र, और केंद्र क्या होता है? O। केंद्र का क्या नाम है? ये O हो गया। अब आमने सामने की भुजाओं से केंद्र पर कोण बनाओ। मान लो इस भुजा से हमने बनाया केंद्र पर ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और इस भुजा से बनाया हमने केंद्र पर ये वाला कोण। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, चित्र समझ में आ गया? एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये वर्त है, इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है? हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा? समपूरक, ठीक है। मतलब ये 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में, बताओ क्या दिया हुआ है भाई? ABCD, चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं और केंद्र वाले वर्त को क्या कर रही है? चलेंगे चतुर्भुज कौन सा? ABCD की सभी भुजाएं और केंद्र वाले वर्त को क्या करती है? वर्त को स्पर्श करती हैं। ठीक है ना, वर्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो कोण कौन सा? कोण AOB, AOB मतलब ये वाला, और एक COD मतलब ये वाला, CO प्लस कोण COD, दोनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको? सिंपल, ये जो है ना, केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाना है। इधर भी केंद्र को स्पर्श, इधर भी केंद्र को स्पर्श बिंदु से, और इधर भी केंद्र को, आप चाहो तो लिख सकते हो रचना लिख के कि क्या किया? O को E, F, G और H से मिलाया, या कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उत्पत्ति करेंगे। आप देखो बेटा, उत्पत्ति कैसे करेंगे? हमें क्या ज्ञात करने हैं? कोण। क्या ज्ञात करने हैं? कोण ज्ञात करने। तो कोणों के नाम नंबर डाल देते, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 कोण बन गए इसमें टोटल, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? 1, 2, 3 और 4 का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है आपको? ये एक तो लेना ये त्रिभुज और एक लेना ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग। जैसे ही सर्वांग सम करेंगे तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। या फिर अगर ये दोनों नहीं लेना चाहते हो तो ये दोनों ले लो, ये दोनों नहीं लेना चाहते हो तो ये दोनों ले लो। मतलब 2 त्रिभुज लेने हैं जिसमें एक कोण तो आना चाहिए जो हमें सिद्ध करना है वो वाला, और एक कोण आना चाहिए जो हमें सिद्ध नहीं करना है वो वाला, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो त्रिभुज का क्या नाम है भाई? AOE, त्रिभुज AOE। वह त्रिभुज कौन सा? AOH। त्रिभुज कौन सा? AOH से दोनों त्रिभुजों को क्या करना है?
कितनी चीजें बराबर? तो देखो ध्यान देना इधर, ये दोनों त्रिभुज लिए ना, तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की, बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? त्रिज्या है ना, त्रिज्या क्या होती है बताओ? तो इस त्रिभुज की तो ओई भुजा और इस त्रिभुज की बताओ क्यों बराबर है? ये हो जाएगी आपके त्रिज्या। एक हुई, और बताओ ये वाली क्या है? उभयनिष्ठ है ना, ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी, तो क्या नाम है? AO बराबर है, क्यों बराबर है? ये हो जाएगी उभयनिष्ठ। एक और बताओ कौन? नहीं तो ये देखो, ये क्या है? बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से ये क्या खींची गई है और ये क्या खींची गई है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? ये वाली स्पर्श रेखा इस त्रिभुज की और ये वाली स्पर्श रेखा, तो बताओ क्या होगी? ए बराबर है H। क्यों बराबर है? स्पर्श से बताओ कितनी भुजा बराबर हो गई? 3 चीजें बराबर करनी है। नियम कौन सा लगा? भुजा भुजा भुजा, S नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOE सर्वांग सम किसके होगा? त्रिभुज AOH के। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे? कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर, क्यों बराबर होगा? बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। अब देखो, जिस तरह ये दोनों कोण बराबर हुए, उसी तरह अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ले और सर्वांग सम करें तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? ये दोनों कोण भी क्या होंगे? और ये दोनों कोण भी क्या होंगे? अब आपको इतना करने की जरूरत है, क्या लिखोगे? इसी प्रकार जैसा हमने इधर किया सेम वैसा ही इधर करेंगे, तो कोण नंबर 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण नंबर, क्यों हो जाएगा? बाई CPCT। इसी प्रकार 4 नंबर किसके बराबर हो जाएगा? कोण नंबर 4 बराबर हो जाएगा कोण नंबर, और इसी प्रकार 3 नंबर किसके बराबर हो जाएगा? कोण नंबर 3 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 7 के। ये सभी क्यों हो जाएंगे? बाई CPCT से। हो गया। अब ध्यान देना इधर आगे, अब हमें क्या करना है? इन दोनों कोणों का जोड़ लाना है 180, है ना, ये लाना है। तो बताओ जब एक चक्कर पूरा होता है, जब एक चक्कर पूरा होता है तो कितने डिग्री कोण बनता है? मतलब इन सभी कोणों को अगर हम जोड़े तो कितना आता है? किस किस को? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, 5, 6, 7 और 8 सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें 1, 2, 3 और 4 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बाकी के नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए ना, उनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो देखो इनको तो नहीं हटाएंगे, 1 का तो 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अब 5 को क्या करना है? तो कैसे हटाएंगे? 5 किसके बराबर है? तो 5 की जगह क्या लिखेंगे? 2। अब 6 को भी हटाना है, बताओ 6 किसके बराबर है? तो 6 की जगह भी क्या लिखेंगे? 4। 7 किसके बराबर है? 7 की जगह क्या लिखेंगे? 3। और 8 किसके बराबर है? 8 की जगह क्या लिखेंगे? बराबर 360। हो गया। कोण 1 कितनी बार? 2 भी, 3 भी, 4 भी, 2 बार। 2 बार है ना, जोड़ेंगे ना। एक कोण ए में कोण ए जोड़ेंगे तो 2 कोण ए, 2 कोण में 2 कोण 2 और ये 2 कोण 3 और 2 कोण बराबर कितना? 360। बताओ सब में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है ना। या तो 2 कॉमन ले लो या सब में 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग लगा देंगे तो 2 का भाग दिया तो 2 का भाग दिया तो कोण और कोण 4 और इसमें 2 का भाग दिया तो 180। हो गया ना, सब में 2 का भाग दे दिया हमने। ठीक है। अब देखो आपका उत्तर आ गया। बताओ बेटा कोण 1 और 2 से मिलाकर क्या बनता है? AO। 1 और 2 से मिलकर क्या बनता है? कोण AOB प्लस 3 और 4, 3 और 4 से COD। ये बनता है पूरा कोण कौन सा? COD बराबर कितना आ गया? इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था कि सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर बनने वाले कोण कौन से होते हैं? संपूरक। हो गया संपूरक, इति सिद्धम। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।